श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ॐ तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीं भिजातस्य भारत। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कपिध्वज अर्जुन को अब उन सभी प्रकार की दैवी संपदा को प्राप्त हुए श्रेष्ठ योगी मनुष्यों की व्याख्या करते हुए बोले कि हे निष्पाप अर्जुन, तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे भारत दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। यहाँ पर बाहर भीतर की शुद्धि का अर्थ इस प्रकार से है कि सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मृतिकादि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं तथा राग, द्वेष और कपट आदि संपूर्ण विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ या निर्मल हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। इसलिए यह निश्चित रूप से मानी हुई बात है कि श्रेष्ठ योगी मनुष्यों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति या स्वभाव वाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि अपनी जन्म जन्मांतर की कठोर या कठिन योग साधना के द्वारा इन सभी प्रकार की उत्तम दैवी संपदा से युक्त होकर उत्पन्न होने वाले श्रेष्ठ योगी मनुष्य तो इस संसार रूपी पृथ्वी या धरती पर रहने वाले संपूर्ण भूत प्राणी मनुष्यों के उद्धार के लिए ही जन्म लेते हैं। उन्हें स्वयं उस अविनाशी परमेश्वर के द्वारा ही भेजा जाता है। यह पूर्ण रूप से सत्य है, इसमें कोई भी संदेह या संशय नहीं है। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। ओम।